सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है 10वां अंश क्या है। भाइयों और बहनों, 10वां अंश ऐसे विषय है जिसे लेकर बहुत लोगों के मन में उलझन है। कुछ लोग डर के कारण देते हैं, कुछ लोग दबाव के कारण, और कुछ लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्होंने इसे कभी ठीक से समझा ही नहीं। कई लोगों को यह सिखाया गया है कि अगर तुम 10वां अंश नहीं दोगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा या आशीष रुक जाएगी। लेकिन आज का यह संदेश डर पर नहीं, वचन की सच्चाई पर आधारित है। आज हम जानेंगे 10वां अंश क्या है, यह क्यों दिया गया और परमेश्वर वास्तव में हमसे क्या चाहता है। तो 10वां अंश की शुरुआत कहाँ से हुई? 10वां अंश सबसे पहले नियम के रूप में नहीं बल्कि स्वेच्छा से दिए गए सम्मान के रूप में दिखाई देता है। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को 10वां अंश दिया, किसी आज्ञा के कारण नहीं बल्कि धन्यवाद और आदर के कारण। इससे हमें यह समझ आता है कि 10वां अंश की जड़ डर नहीं, आदर और विश्वास है। दूसरा, पुराने नियम में 10वां अंश। मूसा की व्यवस्था में 10वां अंश एक व्यवस्था बना जिसका उद्देश्य था लेवियों की सेवा, मंदिर का कार्य और परमेश्वर के काम की व्यवस्था। पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती दो। वह हमेशा यह देखता रहा है कि लोग खुशी और आज्ञाकारिता से देते हैं या नहीं। तीसरा, परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। यह बात बहुत जरूरी है। परमेश्वर सोना चांदी का मालिक है, उसे हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर 10वां अंश क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पैसों से ज्यादा हमारे हृदय को देखता है। 10वां अंश हमें सिखाता है कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। नया नियम क्या सिखाता है? नए नियम में 10वां अंश को कभी जबरदस्ती नहीं बनाया गया। पौलुस कहता है, हर एक मन में ठान ले, ना दबाव से, ना मन मारे, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ ध्यान दीजिए, वचन में लिखा है परमेश्वर खुशी से देने वालों को प्रेम रखता है, मतलब डर से देने वाला नहीं। नया नियम हमें प्रतिशत नहीं सिखाता, समर्पण सिखाता है। पांचवा, 10वां अंश देना मतलब परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब हम देते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरी नौकरी नहीं, मेरा व्यापार नहीं, मेरा हाथ नहीं, आप मेरा स्रोत हो। 10वां अंश आशीष खरीदने का तरीका नहीं है, बल्कि यह घोषणा है कि हम पहले से आशीषित हैं। छठवां, गलत शिक्षाओं से सावधान रहिए। आज कई जगह 10वां अंश को डर और लालच से जोड़ा गया है। ना दोगे तो श्राप आएगा, दोगे तो अमीर बन जाओगे। लेकिन बाइबल ऐसी शिक्षा नहीं देती। परमेश्वर व्यापारी नहीं है, वह हमारा पिता है। वह हमें सिखाता है देना प्रेम से हो, ना कि सौदेबाजी से। सातवां, देने का सही मन। अगर आज कोई 10वां अंश नहीं दे पा रहा तो परमेश्वर उसे दोषी नहीं ठहराता। वह कहता है जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। परमेश्वर राशि से नहीं, नियत देखता है। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे यह नहीं पूछ रहा तुम कितना देते हो, वह पूछ रहा है तुम किस पर भरोसा रखते हो। 10वां अंश कानून नहीं है, डर नहीं है, दबाव नहीं है, यह विश्वास का कदम है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ देना बोझ नहीं लगता, वहाँ देना आराधना बन जाता है। आप प्रभु को जितना दे सकते हैं वो आपके ऊपर है। प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप जितना उसे दे सकते हैं खुशी से दीजिए, अपने मन से दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।